ये क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32, इस क्वेश्चन के लिए हम शुरू से प्रिपेयर करते आ रहे हैं। ये जो जितना हमने ऑप्शंस के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर सारा कंसेप्ट किया है, ऐसे क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको लास्ट में क्रैम ना करने पड़े। बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं अगर किए हुए तो। ये क्वेश्चन पेपर में 4 से 5 बार आया और नाम से फेमस है क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 10,10,000, राइट। फिगर्स भी सेम, 3 बारी तो फिगर्स भी 10,10,000 और सारा जो जितना भी इंफॉर्मेशन है सब सेम है। 1-2 बार इंफॉर्मेशन चेंज करके आ गया, मींस फिगर्स चेंज करके आ गया। और नवंबर 21 में जब ये क्वेश्चन आया, अभी लास्ट नवंबर 21 के ओल्ड कोर्स में जब ये क्वेश्चन आया, तो जो इसके अंदर जो क्वेश्चन 32 में मांगा गया है वो वहां पे दे दिया नवंबर 21 में, और जो यहां दिया गया है वो वहां मांग लिया, मींस उल्टा क्वेश्चन करके दे दिया। तो आप देखो कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी चाहिए। एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की रीडिंग के अलावा जो हमारा बेस बना हुआ है स्टार्टिंग से, टाइमलाइन के अंदर हम सारी फिगर्स प्लेस कर रहे हैं। हमने ऑप्शंस के अंदर 2 रूल पढ़े। क्या रूल थे? 2 प्रॉफिट कमाने के लिए 2 मार्केट होनी चाहिए, राइट। और दूसरा रूल क्या है? एक मार्केट में परचेज तो दूसरी मार्केट में सेल। हमने सारा पुट कॉल पैरिटी और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, पुट की और कॉल की, हमने सारी इसी 2 रूल्स और टाइमलाइन के बेसिस पे किया। फ्यूचर के अंदर हमने एक रूल और ऐड किया कि जिस मार्केट में एंटर करते हैं उसी मार्केट से एग्जिट करते हैं बाय टेकिंग ऑपोजिट एक्शन। उसके बेसिस पे हमने पूरा फ्यूचर्स किया। एंड हम बीटा का भी कंसेप्ट कर रहे हैं। अब क्यूमुलेटिव कंसेप्ट है सारा। एक बार जो है, एक बार दोबारा देखते हैं कि हमने किया क्या था एक एग्जांपल से। शेयर्स हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। शेयर्स परचेज्ड, सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, 1 लाख। शेयर इंडेक्स 5,000, शेयर बीटा 1.4 and shares increased by 10%. Explain hedge through index फ्यूचर्स। मोस्टली हमने जितने भी पहले हमने बीटा के सारे एग्जांपल्स किए वो सब यही थे, इसमें वेरिएशंस के साथ। ये मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया विदाउट एनी वेरिएशन। पर्पस क्या है कि हमें ये क्वेश्चन 30 सेकंड करना है और उसकी लैंग्वेज समझनी। तो हमने आज शेयर्स परचेज किए होंगे, शेयर्स परचेज्ड 1 लाख। ये हमने स्पॉट मार्केट में एक्शन लिया होगा, और एक मार्केट में अगर परचेज है तो दूसरी मार्केट में सेल होता है। तो इंडेक्स मार्केट में या फ्यूचर मार्केट में हमने क्या किया होगा? इंडेक्स फ्यूचर सोल्ड। इंडेक्स फ्यूचर सोल्ड कितने? शेयर प्राइस पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड इनटू शेयर बीटा 1.4, 1,40,000।
ये हमारा आज का एक्शन है, ये टुडे हमने किया है, टुडे हमने किया है, टुडे नजर आ रहा है? ये हमने टुडे, ये हमने दो एक्शन लिए। मैंने कहा था कि प्रॉफिट कमाने के लिए दो मार्केट चाहिए, एक मार्केट में परचेज तो दूसरी मार्केट में सेल। अगर मैंने स्पॉट मार्केट में शेयर्स परचेज किए हैं तो डेफिनेटली इंडेक्स मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में इंडेक्स फ्यूचर से सेल होंगे। शेयर्स परचेज्ड 1 लाख। अब ये क्या कह रहा है, जब भी हमारा मान लेते 2 महीने बाद, 3 महीने बाद शेयर्स इंक्रीज्ड बाय 10%, तो मैंने क्या किया होगा, शेयर्स सोल्ड, या इसको इंक्रीज की जगह डिक्रीज कहते हैं, हेजिंग का कंसेप्ट तो वहीं से आता ना। शेयर्स डिक्रीज्ड बाय 10%, तो शेयर्स सोल्ड 1 लाख इंटू 90%, 90,000, 10,000, यहां पर लॉस आ गया। ठीक है, ये हुआ होगा आफ्टर 3 मंथ्स या 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, मान लेते हैं 3 मंथ्स है। हमने आज शेयर परचेज किए और हमें पता था कि 3 महीने बाद हमने शेयर सेल करने हैं, तो हमने हेजिंग 3 महीने की ली। आज मैंने शेयर्स परचेज किए और आज ही मैंने 3 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर, मैंने इंडेक्स फ्यूचर मार्केट में एक्शन ले लिया, मैंने इंडेक्स फ्यूचर सेल कर दिया। आफ्टर 3 मंथ्स मुझे पता लगा कि शेयर्स डिक्रीज है, तो मैंने शेयर सेल कर दिए 90,000 के। अब इंडेक्स फ्यूचर क्या होगा, इंडेक्स फ्यूचर बाय करेंगे। अब वो बाय कितने का करेंगे, हमारी वर्किंग होती है। अगर मार्केट का बीटा 1 है और शेयर का बीटा 1.4 है, तो 1 के लिए अगर 1.4 का डिक्रीज है, सॉरी ये लिखा ना, शेयर्स डिक्रीज बाय 10%, 1.4 बीटा के लिए अगर 10% का डिक्रीज है, तो 1 बीटा के लिए कितने का डिक्रीज होगा, तो 1 बाय 1.4 इंटू 10, क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 10, दैट इज कमिंग टू 7.1426 शेयर। क्वेश्चन में कहता है शेयर्स डिक्रीज बाय 10%। शेयर अगर 10% से डिक्रीज हुए हैं तो हमें यह निकालना है कि इंडेक्स कितने से डिक्रीज हुई है। तो इसका मतलब क्या है, 1.4 बीटा के लिए अगर 10% का डिक्रीज है तो 1 बीटा के लिए कितने का डिक्रीज है, वो 7.1426%। तो इसका मतलब क्या है, 1,40,000 का आपने परचेज किया था, सेल किया था, उसका 7.14286%, 1,40,000 इंटू 7.14286 इंटू 100, दैट इज कमिंग टू, सॉरी 1,40,000 इंटू 7.14286%, ये आ रहा है 10,000। 10,000 आ गया। ये तो डिक्रीज है, इसका मतलब आपने 1,30,000 का आपने बाय किया, तो ये आपका आ गया 10,000 का प्रॉफिट। तो अभी तक आप हेजिंग इस तरीके से दिखा रहे थे, ये हमारी हेजिंग है। आपने शेयर्स परचेज किए स्पॉट मार्केट के अंदर, तो हमने आज ही इंडेक्स मार्केट के अंदर एक्शन ले लिया। हमें 3 महीने बाद पता लगा कि शेयर मार्केट गिर गई, वो हमने शेयर मार्केट के अंदर हमने शेयर सेल कर दिए और हम इंडेक्स मार्केट से बाहर हो गए।
शेयर मार्केट में 10,000 का लॉस बुक हुआ और इंडेक्स मार्केट में 10,000 का प्रॉफिट बुक हो गया। ये हमारी परफेक्ट हेजिंग हो गई। तो अभी तक हम इस तरीके से मोस्टली सारे क्वेश्चन की लैंग्वेज है और हमारा फॉर्मेट हेजिंग का ये है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन कई बार आपको डायरेक्टली बोल देगा एक्सप्लेन द गेन बाय शॉर्टिंग द फ्यूचर्स। क्या बात है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, एक्सप्लेन द गेन बाय शॉर्टिंग द फ्यूचर्स। इसका मतलब वो सिर्फ ये वाला पोर्शन मांग रहा है, समझे? एक्सप्लेन द गेन बाय शॉर्टिंग द फ्यूचर्स। यहां पर तो हमारे क्वेश्चन जो हमने एग्जांपल लिया उसके अंदर तो हमने कह दिया एक्सप्लेन हेज, राइट? क्वेश्चन में कहा हुआ है सिर्फ शेयर्स परचेज्ड, तो वो तो मेरा कंसेप्ट है कि अगर मैंने शेयर्स परचेज किए हैं तो मुझे पता है कि फ्यूचर मार्केट में मुझे इंडेक्स फ्यूचर सेल करने हैं, क्योंकि एक मार्केट में अगर परचेज होता है तो दूसरी मार्केट में सेल होता है, राइट? और अगर मुझे मार्केट से एग्जिट करना है, शेयर्स डिक्रीज हुए, तो जिस मार्केट में परचेज किया है उसी मार्केट में सेल करके एग्जिट करेंगे। और यहां पर अगर मैंने इंडेक्स फ्यूचर सेल किया है तो इंडेक्स मार्केट से ही बाय करके एग्जिट करेंगे ऑपोजिट मार्केट में, ऑपोजिट एक्शन लेके। बात समझ आई? यहां पर तो मैंने खुद डिसाइड किया, जो मेरा एग्जांपल है और जो कि नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं। देखो क्या है कि पूरा कंसेप्ट अगर एग्जामिनर पूछ ले फिर तो हमें पता है हमारा फॉर्मेट ये है, ऐसे चलना है। दिक्कत तब हो जाती है जब इंग्लिश बना के वो एक आधी चीज पूछ लेता है, पूरा पूछे। बट जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसके अंदर सिर्फ ये पूछ लिया, हमने यहां पर खुद डिसीजन लिया कि शेयर्स परचेज किया है तो फ्यूचर मार्केट में इंडेक्स फ्यूचर सेल करेंगे। बट अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसके अंदर खुद कह रहा है एक्सप्लेन द गेन इन इंडेक्स फ्यूचर्स। तो इसका मतलब हमसे सिर्फ ये वाला पोर्शन पूछ रहा है। ये बात समझ आई? इसकी वजह से और एक थोड़ा सा पॉइंट और है जिसकी वजह से क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आती, राइट? तो अब ये क्वेश्चन 32 देखते हैं। क्वेश्चन 32 देखिए, टाइम लाइन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो भी हम एग्जांपल्स के थ्रू फॉर्मेट्स बना रहे हैं, पर्पस सिर्फ यह है कि अगर क्वेश्चन की इंग्लिश आती है तो वहां से आप फिगर्स उठा उठा के प्लेस करें और जो नई चीज इंफॉर्मेशन है उसको आप एनालाइज करें कि अब एग्जामिनर क्वेश्चन में मांग क्या रहा है। तो अभी हम क्वेश्चन 32 करेंगे, फिर उसके बाद हम नवंबर 21 का वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें इंफॉर्मेशन उल्टी हो गई। और आप ये देखना कि टाइमलाइन कितना हेल्प करती है हमें। तो क्वेश्चन 32, देखेंगे जरा। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बीएससी इंडेक्स 5000। अब ये बीएससी इंडेक्स दिया हुआ है, बीएससी इंडेक्स फ्यूचर नहीं दिया हुआ है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ये स्पॉट की इंडेक्स हो गई। हमारा कंसेप्ट ये है कि इंडेक्स मार्केट में स्पॉट में डीलिंग नहीं होती, बट हम टाइमलाइन जो बनाते हैं तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ बना रखा है। तो यहां पर क्या कहता है, स्पॉट, एक मिनट, स्पॉट हमें दिया हुआ है 5000 का, ये हमारी टाइमलाइन है। बीएससी इंडेक्स टुडे 5000 की है। आगे क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 10 लाख 10,000 का है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 9% एंड डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है 6% एंड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 1.5 है। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि आपने शेयर्स परचेज किए 10 लाख 10,000 का,
रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 9% है और डिविडेंड यील्ड 6% है। तो पोर्टफोलियो आपका 10,10,000 का है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 9% है एंड डिविडेंड यील्ड 6% है एंड बीटा, पोर्टफोलियो बीटा 1.5 का है, 1.5 है पोर्टफोलियो बीटा 1.5। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब यहां पर देखो क्या कहता है, वी एज्यूम दैट अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बीएसई इंडेक्स with 4 months maturity is used to hedge the value of portfolio over the next 3 months। इस क्वेश्चन के अंदर एक ये नई चीज है। ये नई चीज क्या कह रही है? नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैंने, ये स्पॉट की इंडेक्स है, अगर मैंने आज इंडेक्स फ्यूचर लिया है, मैंने आज मान लेते पोर्टफोलियो परचेज किया है, आज अगर मैंने पोर्टफोलियो परचेज किया है तो मुझे डर है कि 3 महीने में जब मैंने इसको पोर्टफोलियो को सेल करना है तो मुझे डर यह है कि प्राइस गिर जाएगा, 3 महीने में प्राइस गिर जाएगा, इसलिए मैं 3 महीने की हेजिंग लूंगा, राइट। अब 3 महीने की हेजिंग के लिए मैं 3 महीने का इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लूंगा ताकि जब मैं ये पोर्टफोलियो सेल करूं तो इंडेक्स फ्यूचर जो है मैं उसको एग्जिट कर जाऊं मार्केट के अंदर से 3 महीने बाद। बट क्या हुआ कि मैंने पोर्टफोलियो आज परचेज किया 10,10,000 रुपए का और मैंने 3 महीने के लिए परचेज किया है, मुझे डर है कि 3 महीने बाद इसका प्राइस गिर जाएगा, तो मैं 3 महीने का इंडेक्स फ्यूचर मार्केट में लेने गया कि जब मैं स्पॉट मार्केट में शेयर से एग्जिट करूं तो 3 महीने बाद वो इंडेक्स का फ्यूचर भी अपने आप स्क्वायर अप होके एग्जिट हो जाए। बट हुआ क्या कि मुझे मार्केट में 3 महीने का इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं। तो मैंने कहा क्या अवेलेबल है? मार्केट कहती है कि 4 महीने का इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पोर्टफोलियो तो 10,10,000 परचेज किया 3 महीने के लिए, मुझे हेजिंग तो 3 महीने की करनी है, बट हेजिंग का टूल मेरे पास 4 महीने का इंडेक्स फ्यूचर है। तो लैंग्वेज पढ़ेंगे दोबारा, क्या कहता है, बुक में देख के पढ़ेंगे कि 3 महीने के पोर्टफोलियो की हेजिंग के लिए 4 महीने का इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूज किया गया है, राइट। अच्छा, अब हमने फ्यूचर्स के अंदर यह पढ़ा था कि फ्यूचर्स में डिलीवरी तो होती नहीं है, इंडेक्स में भी डिलीवरी नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जरूरी थोड़ी है कि मुझे मैच्योरिटी पीरियड तक जो है फ्यूचर होल्ड करके रखना है। अगर मैंने आज फ्यूचर परचेज किया है तो जरूरी थोड़ी है कि एग्जिट में मैच्योरिटी में जाके सेल करके ही करूंगा। मैं तो बीच में कभी भी सेल करके कर सकता हूं, मुझे जब पैसा चाहिए या मुझे जब बेनिफिट चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने 10,10,000 का पोर्टफोलियो अगर मैंने परचेज किया है और मुझे 3 महीने की हेजिंग चाहिए और मैं 3 महीने का अगर इंडेक्स फ्यूचर ढूंढने जा रहा हूं, मुझे नहीं मिल रहा, तो मार्केट से 4 महीने का मैं इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देख लूंगा और 3 महीने बाद उसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। आई बात समझ? क्वेश्चन की लैंग्वेज, वी एज्यूम दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बीएसई इंडेक्स विद 4 months मैच्योरिटी, विद 4 months मैच्योरिटी, क्या कहता है, वी एज्यूम दैट अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट with 4 months maturity, a future contract with 4 months maturity is used to hedge the value of portfolio over the next 3 months। इसका मतलब क्या है, पोर्टफोलियो का हेज तो अपने 3 months के लिए करना है, बट यूज क्या कर रहे हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद 4 months maturity। आई बात समझ? वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर डिलीवरी ऑफ 50 times द इंडेक्स। ये तो लॉट साइज हो गया। ये तो हमने अभी 5 क्वेश्चन के अंदर देखा है कि लॉट साइज, और हमने एग्जांपल्स के अंदर देखा है कि लॉट साइज कैसे यूज करना है। तो मेन बात क्या है जो इस पॉइंट के अंदर
ये क्वेश्चन इस टाइप का है, वो कैसे पता लगा कि 3 महीने की हेजिंग के लिए 3 महीने का इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूज नहीं किया गया, 3 महीने की हेजिंग के लिए 4 मंथ्स का इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूज किया गया, राइट? तो अब मांग क्या रहा है? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? मुझे यहां पर इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस चाहिए, प्राइस चाहिए मुझे। अगर मैंने पोर्टफोलियो 10,10,000 का परचेज किया है, अगर मैं यहां पर यह बनाऊं कि पोर्टफोलियो परचेज्ड 10,10,000, तो मैंने इंडेक्स फ्यूचर सेल करना है। अब इंडेक्स फ्यूचर सेल किस प्राइस पे करना है? तो वो प्राइस मुझे निकालना है, आज का प्राइस क्या होगा। और हमने पूरा कंसेप्ट कर रखा है, बीटा के कंसेप्ट से पहले वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ फ्यूचर निकाल रखी है। तो वैल्यू ऑफ फ्यूचर क्या होगी? करंट मार्केट प्राइस, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग नहीं है, इनटू 1 प्लस आर माइनस डिविडेंड यील्ड इनटू पीरियड बाय 12। ये हो गया। वैल्यू ऑफ फ्यूचर क्या है? करंट मार्केट प्राइस इज 5,000, 1 प्लस आर इज 0.09। आप मान सकते हो ये कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग है, बट हमारा रूल क्या है कि जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना कहा हो कि कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग है, तब तक हम नहीं लेते। -0.06 इनटू, अब यहां पर प्रॉब्लम यह है, पीरियड क्या आएगा? डिवाइडेड बाय 12। यहां पर पीरियड क्या आएगा? क्वेश्चन में कहता है कि मैंने पोर्टफोलियो लिया है 3 मंथ्स के लिए, मुझे 3 महीने की हेजिंग करनी है इसकी, बट मेरे को इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने का मिल रहा है। और क्वेश्चन में कहता है कि इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस निकालो। अब पॉइंट इज दिस, यहां पर पीरियड क्या आएगा? 3 महीने के 4 महीने। अब देखते हैं। मैं एक बार शोरूम में गया, किसी शोरूम में गया, मैंने ट्राउजर परचेज करनी थी। मैंने वेंडर को कहा, जो सेल्समैन होते हैं, मैंने कहा कि भाई मुझे 34 साइज की ट्राउजर चाहिए। अब उसने मेरे को एक रैक दिखा दिया, भाई साहब ये 34, ये 36, वो 32, ले 30। मैंने 34 का सारा जो है काउंटर देखा, मुझे डिजाइन पसंद नहीं आया। मैंने 36 में देखा तो मुझे एक डिजाइन पसंद आ गया। अब 34 का प्राइस 2000 था एंड 36 का प्राइस 3000 था। तो मैंने, क्योंकि मुझे 34 साइज जो 2000 का था मुझे वो पसंद नहीं आया, मैंने सेल्समैन को कहा कि क्या मैं 36 का साइज लेके उसको ऑल्टर करा सकता हूं? सेल्समैन ने कहा आप करा सकते हैं। तो मैंने कहा फिर मुझे 36 का ये साइज दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा क्या पे करना है? उन्होंने कहा आपने 3000 पे करना है। मैंने कहा बट 34 का साइज तो 2000 है, प्राइस तो 2000 है। बट वो कहते हैं भाई साहब आप परचेज तो 36 कर रहे हैं ना। बट मैंने कहा कि भाई साहब मुझे चाहिए तो 34, बट आपके पास वो डिजाइन नहीं है इसलिए मुझे 36 लेना पड़ रहा है। तो वो तो 36 लेके मैं ऑल्टर कराऊंगा, तो मुझे तो 34 साइज चाहिए ना। तो मुझे तो जो प्राइस 2000 का पड़ना चाहिए मुझे वही पड़ना चाहिए। अब सेल्समैन क्या कहता है? आपका यूसेज क्या है वो तो आप देखोगे, आप हमसे जो परचेज कर रहे हो आप हमें तो उसका प्राइस पे करोगे ना। पहले आप चीज को अपनी बनाओ, उसके बाद आप उसको कैसे यूज करते हो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 36 का प्राइस करके 36 को अपना बनाओ, उसके बाद आप उसको निक्कर बनाओ या आप उसको 34 साइज का बनाओ, हमने क्या करना है? इसका मतलब प्राइस तो आपको 34 का ही पे करना पड़ेगा, सॉरी 36 का।
इसका मतलब क्या है, अगर मैंने 4 मंथ्स का इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहा हूं फॉर हेजिंग ऑफ 3 मंथ्स, तो प्राइस तो मैं 4 मंथ्स का ही निकालूंगा ना। अब इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस तो 4 मंथ्स का ही होगा। अब उसको मैं यूज कैसे करता हूं वो तो मेरे पर डिपेंड करता है। मैंने अपने पोर्टफोलियो को 3 मंथ्स के लिए हेज करना है, तो मैं आज अगर इंडेक्स फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लूंगा, मैं 3 महीने बाद उससे एग्जिट कर जाऊंगा, बट प्राइस तो 4 महीने का ही पे करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, 4। अगर कह रहा है कि कंप्यूट द प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बुक में चेक करो, बुक में यहां तो है ही मेरे पास, क्या कहता है, प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आज प्राइस क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है, मुझे यहां पर क्या निकालना है, 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर प्राइस टुडे, 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर प्राइस टुडे, या और बढ़िया लैंग्वेज, anticipated price today of index future after 4 months। मैं आज क्या एंटिसिपेट कर रहा हूं कि 4 महीने बाद प्राइस क्या होगा, राइट? तो ये हमारा शुरू से यही तो कंसेप्ट रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, 5000 इंटू 1 प्लस 0.03.01, तो ये क्या हो गया, 5000 इंटू 1.01 5050, तो ये क्या आ जाएगा, 5050। लैंग्वेज देखो जरा, लैंग्वेज ये है क्या, 5050। एग्जामिनर सिर्फ लैंग्वेज में मारता है। ये आज प्राइस है 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर का, मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूं, आज मेरी ये उम्मीद है, आज मेरी ये उम्मीद है कि 4 महीने बाद शेयर का प्राइस ये होगा, ठीक है। एंटीसिपेटेड प्राइस ऑफ इंडेक्स फ्यूचर, एंटीसिपेटेड प्राइस टुडे ऑफ इंडेक्स आफ्टर 4 मंथ्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी तो फर्स्ट पार्ट है, वो जो लाइन हमने पढ़ी है उसका यूसेज नेक्स्ट पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये वाला था मेन पॉइंट कि यहां पर पीरियड 4 मंथ्स आना है। एग्जाम में बैठे बैठे एक्स्ट्रा दिमाग चलता है। हो गया, हाँ वो अभी नेक्स्ट में आएगा। अब बी पार्ट क्या कहता है, क्या कहता है नेक्स्ट, द गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन। देखा, क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन, जो हमारा अभी हमने पीछे किया, जो मैंने आपको एग्जांपल कराया, उसमें तो मैंने शेयर्स का भी किया और मैंने फ्यूचर्स का भी किया। इसके अंदर इसने मेरे से सिर्फ ये वाली इंफॉर्मेशन मांग ली कि गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन। एग्जामिनर चला के गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन खुद ही बता रहा है कि फ्यूचर्स को शॉर्ट करना था। ये ना भी कहता तो मुझे पता ही था कि मैंने अगर 10,10,000 का पोर्टफोलियो परचेज कर रहा है, किया है, तो फ्यूचर मार्केट के अंदर तो मैंने फ्यूचर शॉर्ट ही किए होंगे। तो गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन इफ द इंडेक्स टर्न्स आउट टू बी 4500 इन 3 मंथ्स, इंडेक्स टर्न्स आउट टू बी 4500 इन 3 मंथ्स। समझे, इंडेक्स टर्न आउट हुई है 4500 इन
3 मंथ्स। अभी देखो हमसे क्या मांग रहा है, गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन। बी पार्ट क्या है, गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन। ये अगर समझ आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो ये रटते रह जाओगे और एग्जामिनर का जो है ना दिमाग अगर खराब होता है ना, वो कुछ भी कर देता है। नवंबर 21 का पेपर जो है वो पनिशमेंट थी। एग्जामिनर जो है हर क्वेश्चन वो उल्टा करके दे रहा था उसके अंदर, और हमारे तोते उड़ गए, हमारे मतलब आपके। गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन इफ इंडेक्स टर्न्स आउट टू बी 4500 आफ्टर 3 मंथ्स। इसमें बहुत कुछ समझने वाला है। इंडेक्स टर्न्स आउट टू बी 4500 आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स। अब देखो टाइमलाइन के अंदर हमें कहता है बीएससी इंडेक्स आज कितने की है, 5000 की। बड़ा ध्यान से समझेंगे कंसेप्ट। ही बच्चों की क्वेरी आती है कि पहले से तो हम ऐसे करते आ रहे थे, आज ऐसा क्यों नहीं किया, इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया। तो ये क्वेरीज जो हैं बाद में आती हैं, तो आज ही अगर ये समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। बीएससी इंडेक्स आज 5000 की है, एंड मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाला कि एंटीसिपेटेड प्राइस टुडे ऑफ इंडेक्स आफ्टर 4 मंथ्स, वो क्या था, 5050। इसको मैं 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस भी कह सकता हूं, 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये था। मैंने पोर्टफोलियो परचेज किया हुआ है, मैंने पोर्टफोलियो परचेज किया हुआ है 10,10,000 का। अगर मैं अपने नॉर्मल फॉर्मेट से चलूं तो मैं यहां पर इंडेक्स फ्यूचर सेल करूंगा, और इंडेक्स फ्यूचर सेल मैं कितने का करूंगा, 10,10,000 इनटू पोर्टफोलियो बीटा मुझे 1.5 दिया हुआ है, 15,15,000। समझे? तो ये उसने पूछा है, बताओ एक्सपेक्टेड गेन्स ऑन इंडेक्स फ्यूचर्स, एक्सपेक्टेड गेन्स ऑन इंडेक्स फ्यूचर्स सोल्ड। क्या कहता है, गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर्स। तो ये मैंने फ्यूचर्स शॉर्ट किया है। ठीक है, ये इसके लिए मुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो मैंने 10,10,000 का अगर परचेज किया है, तो शेयर मार्केट में शेयर परचेज किए हैं, तो डेफिनेटली इंडेक्स फ्यूचर मार्केट में इंडेक्स फ्यूचर सेल करने हैं। और वो हम कैसे निकालते हैं, पोर्टफोलियो प्राइस इनटू पोर्टफोलियो बीटा, 15,15,000। ये तो शुरू से कंसेप्ट चल रहा है। अब उसने कहा कि इस पे गेन क्या होगा नेट, वो ये बताओ। अगर इंडेक्स टर्न्स आउट टू बी 4500 आफ्टर 3 मंथ्स। अब सुनो जरा, अगर मानते हैं कि हमने हेजिंग 4 महीने की करनी होती, तो मैंने तो प्राइस आज 4 महीने का ही निकाला हुआ है। अगर 4 महीने की हेजिंग करनी होती तो क्वेश्चन कहता है, अगर ये कहा होता कि 4500 की इंडेक्स आफ्टर 4 मंथ्स है, तो मैं कहता 4500 की इंडेक्स आफ्टर 4 मंथ्स ये रही, और मैं ये कहता कि 4500 का इंडेक्स फ्यूचर भी आफ्टर 4 मंथ्स यही रहेगा, बिकॉज जो स्पॉट में प्राइस होता है वही फ्यूचर में प्राइस होता है। हम शुरू से कंसेप्ट यही करते आ रहे हैं। ठीक है, हम शुरू से कंसेप्ट यही करते आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन में यह कहा होता कि हेजिंग 4 महीने बाद करनी है, मैं कह रहा हूं कि ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन आप मेरे से पूछोगे कि हर क्वेश्चन में तो ऐसे ही करते आ रहे हैं कि जो स्पॉट का प्राइस होता है वही फ्यूचर का प्राइस होता है, या जो फ्यूचर का प्राइस होता है वही स्पॉट का प्राइस होता है। इस क्वेश्चन में अलग क्यों कर रहे हैं?
अगर 4 मंथ्स की हेजिंग दी होती और यहां पर कहा होता कि 4 मंथ्स का इंडेक्स का प्राइस 4500 है, तो हम कहते कि इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस भी 4500 ही होगा, हम यहां पर एग्जिट हो जाते 4500 के प्राइस पे। बट यहां पर क्वेश्चन चालाकी कर गया। जब ये पहली बार क्वेश्चन आया तो भाई साहब टीचरों को भी समझ नहीं आया, और नवंबर 21 में भी जब क्वेश्चन आया तब भी टीचरों को समझ नहीं आया। क्रैम जब तक करते रहोगे तब तक ये कंसेप्ट समझ नहीं आएंगे। एग्जामिनर जरा सा हिलाएगा, हमारे 6 महीने हिल जाएंगे। अब क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि 3 महीने की इंडेक्स कहता है 4500 की है। 3 महीने की इंडेक्स 4500 की है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि स्पॉट में अगर इंडेक्स 4500 है तो फ्यूचर में भी 4500 होगी। क्यों नहीं कह सकता? मैं इसलिए नहीं कह सकता कि ये प्राइस क्या है। ये प्राइस है एंटीसिपेटेड प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर। समझे? ये क्या है? एंटीसिपेटेड प्राइस टुडे ऑफ 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर। और ये क्या है? एंटीसिपेटेड प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर। अगर यहां पर, अगर क्वेश्चन में, मैंने दोबारा बोल रहा हूं, अगर यहां पर यह कहा होता कि 4 महीने बाद का 4500 का यह है इंडेक्स और 4 महीने की हेजिंग है, फिर तो 4 महीने का ही मैं 4500 ले लेता ना, कि 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर प्राइस आफ्टर 4 मंथ्स, तो उसमें मुझे निकालने की जरूरत ना पड़ती। इसको मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। बट यहां पर क्या कहता है कि 3 महीने की इंडेक्स 4500 की है। समझे? और मुझे यहां का प्राइस चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? प्राइस ऑफ 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर आफ्टर 3 मंथ्स। तो अगर इसमें वैल्यू ऑफ फ्यूचर तो हमेशा कैसे निकलती है? ये वैल्यू ऑफ फ्यूचर निकाल रहे हैं। वैल्यू ऑफ फ्यूचर तो कैसे निकलती है? करंट मार्केट प्राइस इंटू 1 प्लस आर माइनस डिविडेंड यील्ड इंटू पीरियड, ऐसे निकलती है। यहां पर मैंने आज प्राइस निकालना था और 4 मंथ्स के फ्यूचर का निकालना था, तो इसका मतलब मैंने वहां 4 महीने लिया था। बट अब मुझे प्राइस यहां निकालना है। यहां से 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर कितना दूर है? 1 महीना दूर है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? करंट मार्केट प्राइस यहां पर 4500 है इंटू 1 प्लस आर इज 0.09 माइनस 0.06 इंटू 1/12। तो ये क्या आ जाएगा? 0.03 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज कमिंग टू 4500 इंटू 1.0025 100 इंटू 1.0025। ये कितना आ रहा है? 4511.25। सबसे बड़ा कंसेप्ट क्वेश्चन के अंदर ये था। तो एक बार दोबारा समझेंगे कि पहले क्या करते आ रहे थे और अब क्या कर रहे हैं। सुनेंगे जरा। देखिए, आज अगर बीएससी इंडेक्स 5000 की है और अगर आज 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस 5050 है, आज 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस 5050 है, अगर क्वेश्चन के अंदर कहता कि 4 महीने की हेजिंग है और 4 महीने का इंडेक्स का प्राइस 4500 है, तो मैं ये मानता कि इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस आज 4500 है। क्यों मानता? क्योंकि आप ये देखो, अगर मैं इसी तरीके से निकालूं, इसको इस तरीके से निकालूं, फॉर्मूले से निकालूं, तो 4500 इंटू 1 प्लस आर 0.09 माइनस 0.06। अरे भैया, पीरियड अब क्या है? पीरियड तो है ही नहीं।
समझे? पीरियड तो है ही नहीं, तो ये तो जीरो हो गया पोर्शन, क्योंकि पीरियड तो जीरो है। क्योंकि 4 महीने का, अगर 4 महीने की इंडेक्स मुझे दे रखी है और 4 महीने के इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस निकालना है, तो उसमें पीरियड तो जीरो ही होगा, तो ये 1 ही रह जाएगा सिर्फ, तो 4500 इंटू 1 4500 ही तो होगा। इसलिए हम शुरू से क्या करते आ रहे थे कि जो हमें स्पॉट का प्राइस दे रखा होता था वो हम फ्यूचर का प्राइस भी मान लेते थे, क्योंकि अब तक हर क्वेश्चन के अंदर हेजिंग का पीरियड और फ्यूचर का पीरियड हमेशा सेम होता था। बट अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हेजिंग का पीरियड 3 मंथ्स है और फ्यूचर मेरा 4 मंथ्स का है। तो इसका मतलब अगर मुझे इंडेक्स 4500 यहां पर दे रखी है तो मुझे इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस यहां चाहिए, बट ये 3 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर नहीं है जो मैं इसको 4500 ले लूं, ये 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर है। तो मुझे प्राइस क्या चाहिए, प्राइस ऑफ 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर आफ्टर 3 मंथ्स, मुझे यहां का प्राइस चाहिए। ये 4 महीने के इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स क्या होगा, तो वो मेरा ये आ गया 4511.25। समझ आया? अब अगर मैं फैमिलियरिटी के लिए यहीं पर बना दूं, तो मैंने इंडेक्स फ्यूचर सेल की, क्वेश्चन में मेरे से सिर्फ इतना पूछा गया, ये नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया गेन्स ऑन फ्यूचर, शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन इफ इंडेक्स टर्न आउट टू बी 4500 आफ्टर 3 मंथ्स, जो ऊपर लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या है, इंडेक्स फ्यूचर सोल्ड, वो तो पोर्टफोलियो परचेज इनटू पोर्टफोलियो बीटा आ जाता है 15,15,000। अब बात यह है कि इंडेक्स फ्यूचर बॉट, हमने फ्यूचर से शुरू से कंसेप्ट करते आ रहे हैं, जिस मार्केट में एंटर करते हैं उसी मार्केट से एग्जिट करते हैं बाय टेकिंग ऑपोजिट एक्शन। इंडेक्स फ्यूचर मार्केट में हमने सेल किया था तो एग्जिट करेंगे बाय करके, और इंडेक्स फ्यूचर मार्केट में सेल कैसे किया था, क्योंकि स्पॉट मार्केट में पोर्टफोलियो परचेज किया है, एक मार्केट में अगर परचेज है दूसरी मार्केट में सेल है। भाई साहब दिमाग तो लगाना ही नहीं ना, आप तो रूल्स पे रहो। इंडेक्स फ्यूचर बॉट, अब ये 15,15,000 के मैंने इंडेक्स फ्यूचर बाय किए थे, राइट? उस टाइम इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस क्या था, 5050। इसका मतलब मैंने कितने इंडेक्स फ्यूचर परचेज किए थे, और आज इनका प्राइस क्या हो गया, इंटू 4511.25, सॉरी सेल मैंने किए थे 5050 के, और आज इनका प्राइस 4511.25 है। तो क्या आ जाएगा, 15,15,000 डिवाइडेड बाय 5050 इंटू 4511.25, कितना आ रहा है, 13,53,375। तो सेल किया था 15,15,000 का और बाय किया है 13,53,375 का। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर्स माइनस 15,15,000, ये क्या आ रहा है, 1,61,625। सही है? तो हमारा इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन सिर्फ ये है। पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर आफ्टर 3 मंथ्स, और फिर हम निकालेंगे कि गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर्स क्या होगा। तो ये लिख दो, स्टेटमेंट ऑफ गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर्स। ये हमने कंसेप्ट समझा, और क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ इसको कैसे करेंगे देखेंगे, इसको नोट करें। हाँ जी, नोट हो गया।
तो ये क्वेश्चन का कंसेप्ट पूरा समझ आया कि फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या था और सेकंड पार्ट के अंदर क्या था? हाँ जी, देखो जरा, मैंने ये बताया इस क्वेश्चन के अंदर 5000 की इंडेक्स हमें दे रखी है। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर 5050 क्या निकाला? प्राइस टुडे ऑफ 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर्स, ये निकाला। मैंने कहा था कि हमें क्वेश्चन के अंदर अगर दो चीजें लिखी होती कि हेजिंग ऑफ पोर्टफोलियो अगर 4 मंथ्स की है एंड हमें इंडेक्स 4 मंथ्स की दी होती 4500, तो मैं कहता कि इंडेक्स 4500 4 मंथ्स की है, तो इन दैट केस मैं ये कहता कि इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस भी 4500 है। मींस 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर प्राइस आफ्टर 4 मंथ्स वो 4500 ही होता। क्यों? क्योंकि अगर मैं वैल्यू निकालता तो करंट मार्केट प्राइस इंटू 1 प्लस आर माइनस डिविडेंड यील्ड इंटू पीरियड होता है। तो करंट मार्केट प्राइस 4500 था, 1 प्लस आर क्या है 0.09 माइनस डिविडेंड यील्ड 0.06, पीरियड क्या है 4 मंथ्स के इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस आफ्टर 4 मंथ्स ही तो निकालना है, तो पीरियड तो 1 ही होगा, पीरियड 0 होगा, सॉरी पीरियड 0 होगा बाय 12, तो ये पूरा 0 हो गया। तो 4500 इंटू 1 4500 ही तो आता है। बट इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ था? इस क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है कि हेजिंग मुझे 3 मंथ्स के पोर्टफोलियो की करनी है और 3 मंथ्स की इंडेक्स 4500 की है। अब मुझे यहां पर इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस चाहिए क्योंकि हेजिंग यहां पे करनी है, तो मुझे क्या निकालना है? प्राइस ऑफ 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर्स आफ्टर 3 मंथ्स। यहां पर आप क्या निकालते हो? प्राइस ऑफ 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर टुडे। तो आज 0 पीरियड में खड़े हो, तो यहां पर क्या है? करंट मार्केट प्राइस आपका 5000 है इंटू 1 प्लस आर 0.09 माइनस 0.06। अभी आप 0 पीरियड में खड़े हो और आपको 4 मंथ्स के इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस निकालना है, इसलिए 4/12 आया था। अब यहां पर क्या है? यहां पर प्राइस तो इधर स्पॉट का ही आता है, तो स्पॉट का प्राइस यहां पर क्या 4500, 1 प्लस 0.09 माइनस 0.06। आप यहां खड़े हो और आपको 1 महीने बाद का प्राइस चाहिए, 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर प्राइस टुडे, तो इंटू 1/12 आ जाएगा। ये हमने किया था यहां पर, तो वो आया था 4511.25। समझ आया? ये भी नोट करना है। अब देखो, नवंबर 21 का पेपर जो है वो दिसंबर 21 में हुआ था ड्यू टू कोविड। तो नवंबर 21 के पेपर में क्या पूछा गया था और लैंग्वेज कैसे मोल्ड कर दी उन्होंने, देखते हैं। देखें जरा, ये है दिसंबर 21 का पेपर। इसमें क्वेश्चन 3 का बी पार्ट है। अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन बीएससी इंडेक्स with 4 months maturity is used to hedge the value of the portfolio over the next 3 months. One future contract for delivery is 50 times the index. ये इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन में भी थी बट यूज नहीं हुई क्योंकि स्पेसिफिकली इसके बारे में कुछ पूछा नहीं गया।
यहां पर भी यही बोल रहा है, अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन बीएससी इंडेक्स विथ 4 months मैच्योरिटी इज यूज्ड टू हेज द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ओवर द नेक्स्ट 3 months। पोर्टफोलियो हेज करना है ओवर द नेक्स्ट 3 months, बट यूज क्या हो रहा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन बीएससी इंडेक्स विथ 4 months मैच्योरिटी। 4 महीने का इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूज हो रहा है टू हेज द पोर्टफोलियो फॉर 3 months, एंड 50 times द इंडेक्स, वो लॉट साइज हो गया। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कह रहा है 116 लाख की है, वहां पर 10,10,000 का था। बीएससी इंडेक्स ऑन 1 January 22 एंटिसिपेटेड ऑन 1 September 21। यहां पर तोते उड़ गए सबके कि ये है क्या। और बीएससी सेंसेक्स ऑन 1 January 22 एंटिसिपेटेड ऑन 1 December 21। ये वैल्यू दे रखी है। डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है 6% पर एनम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट रिस्क फ्री 9%, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 1.5। ये तीनों इंफॉर्मेशन तो सेम है। पॉइंट ये है, ये यहां पर लोगों के तोते उड़ गए कि ये दे क्या दिया उसने। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सेंसेक्स एज ऑन 1 September 21। अब यहां पर क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, एंड टर्न्ड आउट वैल्यू ऑफ द सेंसेक्स एज ऑन 1 December 21 एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू हेज द पोर्टफोलियो। तो ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में ये हमारा 50 times द इंडेक्स यूज हो जाएगा। अब आप ये इमेजिन करो कि पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है और फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, बीएससी सेंसेक्स ऑन 1 January 22 एंटिसिपेटेड ऑन 1 September 21। अब आप देखो यहां पर 4 months मैच्योरिटी कहता है कॉन्ट्रैक्ट की, इंडेक्स फ्यूचर, और हेजिंग करनी है 3 months की। अब यहां पर डेट्स का यूसेज क्या होगा चेक करते हैं। यहां पर देखो, पोर्टफोलियो 116 लाख का है, रिस्क फ्री रेट वही है 9%, डिविडेंड यील्ड 6%, एंड पोर्टफोलियो बीटा 1.5। ठीक है। क्वेश्चन के अंदर कहता है, क्या कह रहा है, बुक में देखो, बुक में एक मुझे यहां पर स्पॉट की इंडेक्स चाहिए होती है, एक यहां पर इंडेक्स फ्यूचर्स का प्राइस। क्वेश्चन के अंदर वही कह रहा है कि 3 महीने की हेजिंग है, बट इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 4 months का है। अब ये जो इंडेक्स फ्यूचर प्राइस होता है वो क्या होता है, ये इसका मतलब यहां जो प्राइस आएगा वो क्या होगा, प्राइस टुडे ऑफ 4 months इंडेक्स फ्यूचर, प्राइस टुडे ऑफ 4 months इंडेक्स फ्यूचर, ये होता ना। या एंटीसिपेटेड, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखवाया था, एंटीसिपेटेड प्राइस टुडे ऑफ 4 months इंडेक्स फ्यूचर। मींस आज हम एंटीसिपेट कर रहे हैं कि 4 महीने बाद इंडेक्स का प्राइस क्या होगा। जहां एंटीसिपेशन की बात आ गई वहां पर फ्यूचर की बात आ गई। अब आप देखो यहां पर क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, बीएससी सेंसेक्स ऑन 1 January 22। अगर सिर्फ इतना ही लिखा होता और ये ना लिखा होता, तो मैं ये मानता कि यहां पर क्या दिया हुआ है, बीएससी सेंसेक्स ऑन 1 January 22। अगर ये ना जो नीचे लिखा वो ना लिखा होता तो मैं कहता बीएससी सेंसेक्स ऑन 1 January 22 वो क्या है, वो ये है।
अगर ये 1 जनवरी 22 है, मैं डेट्स के अकॉर्डिंग ले रहा हूं बिकॉज यहां पर मुझे 1 सितंबर 21 दिया हुआ है एंड 1 दिसंबर 21 की डेट दे रखी है, तो इसका मतलब आज 1 सितंबर 21 हो गया और 1 जनवरी 22 एंड 1 दिसंबर 21, टोटल 4 महीने का पीरियड और ये 3 महीने, तो डेट्स मैंने इस तरह से एडजस्ट की। अब क्वेश्चन के अंदर कहता है, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो क्या है, बीएससी सेंसेक्स ऑन 1 जनवरी 22 58,580। अगर ये नीचे वाली इंफॉर्मेशन ना दी होती तो मैं कहता बीएससी सेंसेक्स ऑन 1 जनवरी 22 वो क्या है, 58,580 ये है, ठीक है। बीएससी सेंसेक्स ऑन 1 जनवरी 22, मैं कहता सेंसेक्स है ना, फ्यूचर तो नहीं है, 58,580 ये है। बट प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने उसके नीचे कुछ लिख दिया, नीचे क्या लिखा है, अब इसको काट दें, यहां तो एक्चुअली दिया हुआ ना, बीएससी सेंसेक्स ऑन 1 जनवरी 22 एंटीसिपेटेड ऑन 1 सितंबर 21। आज एंटीसिपेशन है कि 1 जनवरी 22 को इंडेक्स क्या होगी, आज एंटीसिपेशन है कि हम फ्यूचर का इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये करंट मार्केट प्राइस ऑफ इंडेक्स फ्यूचर है, ये 58,580 ये दिया हुआ है, ये क्या है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर मुझे दिया हुआ है, समझ आया। 58,580 क्या है, एंटीसिपेटेड प्राइस टुडे ऑफ 4 मंथ्स इंडेक्स। दोबारा पढ़ो लाइन, बीएससी सेंसेक्स ऑन 1 जनवरी 22, इस डेट को सेंसेक्स क्या होगी, हम एंटीसिपेट कर रहे हैं 1 सितंबर 21 को, तो ये क्या हो गया, करंट मार्केट प्राइस ऑफ इंडेक्स फ्यूचर हो गया। अब यहां पर क्या कह रहा है, बीएससी सेंसेक्स ऑन 1 जनवरी 22, बीएससी सेंसेक्स ऑन 1 जनवरी 22, फिर से यही एंटीसिपेटेड ऑन 1 दिसंबर 21, फिर से ये फ्यूचर हो गया, इसका मतलब 1 दिसंबर 21 ये वाली बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, 56,641.25, इसका मतलब यहां पर क्या है, 56,641.25, इसका मतलब यहां पर मुझे आज का इंडेक्स फ्यूचर दे दिया और 3 मंथ्स बाद का इंडेक्स फ्यूचर दे दिया। ये पिछले क्वेश्चन में ये निकालना था। अब यहां पर पूछ क्या रहा है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेंसेक्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेंसेक्स एज ऑन 1 सितंबर 21, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेंसेक्स, आज की वैल्यू ऑफ सेंसेक्स एज ऑन 1 सितंबर, इसका मतलब क्या है, 1 सितंबर 21 को सेंसेक्स क्या होगा, उल्टा हो गया क्वेश्चन, आज का मुझे फ्यूचर वैल्यू दे रखी है और आज की वैल्यू निकालने को कह रहा है, तो फर्स्ट पार्ट तो उसके फर्स्ट पार्ट की तरह हो गया, बट उल्टा। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, करंट मार्केट प्राइस 1 + R - डिविडेंड यील्ड इनटू पीरियड। फ्यूचर वैल्यू दे रखी है 58,580, करंट मार्केट प्राइस निकालना है, 1 + R क्या है 0.09 - 0.06 इंटू पीरियड क्या है 4/12, सिंपल। 58,580 58,580 तो है, 54 थोड़ी है, तो क्या हो जाएगा, करंट मार्केट प्राइस 58,580 1 + 0.03.01 आ गया, तो 58,580 by 1.01 इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस, तो करंट मार्केट प्राइस क्या होगा, 58,580 डिवाइडेड बाय 1.01, वो क्या आ रहा है 58,000। अब आप देख रहे हो कि प्लेसमेंट, टाइमलाइन पे प्लेसमेंट कितनी काउंट करती है,
कौन से फिगर का क्या मतलब है यह समझ आना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर कहा था कि एंटीसिपेटेड प्राइस ऑफ इंडेक्स ऑफ 1 जनवरी 22 ऑन 1 सितंबर 21। 1 जनवरी 22 की इंडेक्स 58,580 है, वो हमने आज एंटीसिपेट किया है 1 सितंबर 21 को, और हमसे उसने आज का सेंसेक्स मांगा तो उल्टा कर दिया। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, turned out value of Sensex as on 1 December 21। क्या बोल रहा है, सेंसेक्स कब की मांग रहा है, 1 दिसंबर 21 की। इसका मतलब क्या है, सेंसेक्स ऑन 1 दिसंबर 21 मांग रहा है। पिछले क्वेश्चन में ये मुझे 45 दिया हुआ था और मुझे ये निकालना था, यहां पर मुझे ये दिया हुआ है और मुझे ये निकालना है। बताओ, अगर वो क्वेश्चन हमने ठीक से पढ़ा हो, क्लास के अंदर क्रैम ना किया हो, तो ये क्वेश्चन पेपर में आराम से समझ आएगा। बट अगर वो आप रट के गए हो तो आपको कंसेप्ट तो पता नहीं है, और ये क्वेश्चन जो है फिर पेपर के अंदर 6 महीने वेस्ट करा देता है। तो अब ये भी सिंपल हो गया। सॉरी, यहां पर क्या मांग रहा है, सेंसेक्स ऑन 1 दिसंबर 21। यहां पर मुझे सेंसेक्स ऑन 1 जनवरी 22 एंटीसिपेटेड ऑन 1 दिसंबर 21 ये दिया हुआ है। क्या वैल्यू दे रखी है, 56,641.25। ये क्या वैल्यू दे रखी है, 56,641.25। और मेरे से मांगा क्या क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेंसेक्स ऑन 1 दिसंबर 21। तो यहां पर हमने पहले कैसे निकाला था, फ्यूचर वैल्यू करंट मार्केट प्राइस 1 प्लस आर माइनस डिविडेंड यील्ड इनटू पीरियड। फ्यूचर वैल्यू 56,641.25 है। करंट मार्केट प्राइस निकालना है, 1 प्लस आर 0.09 माइनस डिविडेंड यील्ड 0.06 इनटू पी। ये क्या है, ये क्या है, करंट मार्केट प्राइस और 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर आफ्टर 3 मंथ्स। तो इसका मतलब क्या है, ये पीरियड 1 मंथ आ जाएगा, 1/12। ये हमने पीछे ही देखा है। करंट मार्केट प्राइस ये क्या है, 0.03 डिवाइडेड बाय 12, तो 1.0025 56,641.25 1.0025। तो क्या रहेगा, करंट मार्केट प्राइस 56,641.25 डिवाइडेड बाय 1.0025। तो 56,641.25 डिवाइडेड बाय 1.0025 ये आ रहा है 56,500। तो यहां पर आ जाएगा 56,500। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। जो पेपर के अंदर 8 मार्क्स का आया, 10 मार्क्स का, कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। बट ये 6 मार्क्स का पेपर जो है, क्वेश्चन जो है 6 महीने खा जाएगा, क्योंकि हम डेरिवेटिव करके गए हैं, हमें लगता है हमारा सारा कंसेप्ट आता है, बट पेपर में ऐसे क्वेश्चन उठते नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन उल्टी दे दी।
समझ आया? और लास्ट पार्ट क्या कह रहा है? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू हेज द पोर्टफोलियो। ये तो बेकार पार्ट है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू हेज द पोर्टफोलियो। तो इंडेक्स फ्यूचर्स सोल्ड 116 लाख के हैं, इनटू बीटा कितना है 1.5, 116,000,000 इंटू 1.5, 174 लाख आ गया। और नंबर ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स सोल्ड 174 लाख डिवाइडेड बाय, हमने यहां पर सेल करना है तो आज यहां पर प्राइस कितना है 58,580, ये है ना 58,580 यहां का प्राइस है ना। कितना आ रहा है 174 डिवाइडेड बाय 58, $297.029 कॉन्ट्रैक्ट नंबर है, एंड वन कॉन्ट्रैक्ट 50 इंडेक्स का है, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितना आ गया 297.029 डिवाइडेड बाय 50, 5.94 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। बताओ ये क्वेश्चन जो है हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, और ये ना तो बच्चों से हुआ पेपर के अंदर, ना बड़े बड़े टीचरों से हुआ। आप अगर चेक करेंगे तो ये दिसंबर 21 का सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। तो मेन बात क्या थी कि ये जो हम कहते हैं कि 3 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर्स या 4 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर्स, इनका एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या होती है इंटरप्रिटेशन की, तो वो हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा। अगर ये समझ आया हुआ है तो ये पेपर में क्वेश्चन उठ जाएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। तो क्वेश्चन 32 के साथ हमने दिसंबर 21 का क्वेश्चन देखा, एंड इसके अंदर वो मांगा ही नहीं था कि वो शॉर्ट फ्यूचर्स का गेन पोजीशन क्या होगी, वो इसके अंदर मांगा ही नहीं। इन्होंने तो सिर्फ जो है मेरे से वो फिल करवा लिया जो हम टाइमलाइन बनाते हैं। बट इंफॉर्मेशन अगर समझ आई है तो क्वेश्चन भी समझ आएगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।